यस फ्रेंड्स, दोस्तों अब मैं ये हिंदी वर्जन में ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें समस्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं आप इसको। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर द समस्या, ये समस्या क्या होती है। क्योंकि एक समस्या जो होता है वो एक पूरी कंप्लीट ईयर यानी फुल ईयर 1 साल का होता है, जिसमें जो हमारा बृहस्पति ग्रह होता है या गुरु होता है, जिसे जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में, जुपिटर या बृहस्पति जो ग्रह होता है, प्लेनेट होता है, उसको 1 साल लग जाती है एक राशि को क्रॉस करने में, ठीक है। एक राशि जैसे 12 राशियां होती हैं हमारे कुंडली के अंदर, जन हॉरोस्कोप के अंदर, हॉरोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कुंडली बोलते हैं। कुंडली के अंदर 12 जो राशियां होती हैं या 12 ग्रह होते हैं, 12 राशियों को घूमने के लिए जुपिटर को 12 साल लगते हैं। गुरु को, जुपिटर मीन्स गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे पहली बात है कि जो हमारा हॉरोस्कोप होता है या कुंडली बनाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है कुंडली के ऊपर, या जो भी नेटिव बर्थ लेता है, यानी जो भी जो भी पर्सन है जन्म लेता है, जिसकी कुंडली या हॉरोस्कोप बनाई जाती है, उसके अंदर सैटर्न यानी शनि और गुरु जुपिटर सैटर्न मीन्स गुरु और शनि, इन दोनों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों ही ग्रह और प्लैनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, किरणें, वो काफ़ी दूर से दोनों एक दूसरे के जब मिलते हैं तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग पैदा होते हैं 1 साल के अंदर जो पैदा होते हैं, उनमें एक जैसी कुछ जरूर कॉमन चीज़ें होती हैं। उन कॉमन चीज़ को इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर ईयर में, उस एक विशेष साल के अंदर जुपिटर और शनि और बृहस्पति दोनों की जो किरणें होती हैं वो किस तरह से लोगों के ऊपर, अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से लोगों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उनकी गुण होते हैं, वो गुण उनके अंदर कॉमन पाए जाते हैं 1 साल के अंदर पैदा हुए होने वाले लोगों को। आप देखोगे हालांकि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, जैसे कुछ टेंडेंसी या इंटेंसिटी जो लोगों की होती है, काम करने की जो नेचर होती है, शुभ काम करने या अच्छे काम करने, बुरे काम करने, कैसे करने, उस साल के अंदर पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर बड़े एक स्पेशल क्वालिटी टाइप की आ जाती है। और ये जो समस्या होते हैं, ये समस्या कैसे बनते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि समस्या कैसे बनते हैं, समस्या क्या होते हैं, उसके अंदर जन्म लेने से आदमी के अंदर क्या क्या फीचर आ सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं, क्या क्या विशेषताएँ होती हैं उस आदमी के अंदर। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, उन एग्जाम्पल्स को कैसे निकालते हैं समस्या। पहले तो जैसे किसी का बर्थ किसी साल में हो, अब आजकल मोस्टली क्रिश्चियन एरा चलता है, विक्रम एरा भी हम निकाल सकते हैं, विक्रम संवत जो होता है, विक्रम संवत के अंदर भी निकाल सकते हैं। जो क्रिश्चियन एरा उसमें 57 साल जोड़ दीजिए, 57, तो 57 साल जोड़ने पर क्रिश्चियन एरा में ये कहते हैं जो ईस्वी सन है, जैसे ईस्वी बोलते हैं, और विक्रम एरा बोल देते हैं उसको, सॉरी क्रिश्चियन एरा। तो क्रिश्चियन ईयर के अंदर 57 साल जोड़ने पर, 57 ईयर्स ऐड करने पर, साल जोड़ने पर हमें विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है। विक्रम संवत में फिर आगे आप या तो 9 जोड़ दीजिए, उसको फिर 60 से भाग दे दीजिए, फिर 60 से भाग देने पर जो शेषफल आता है या रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर में 1 और ऐड कर दीजिए। बजाय 1 ऐड करने के डायरेक्ट पहले ही आप 10 जोड़ देते, यानी 57 + 10, और जो ईस्वी सन है जिसमें किसी साल के अंदर आपका जन्म हुआ है, जिस किसी का भी बर्थ हुआ है, मैं बताऊँगा ये एग्जाम्पल किस तरह से निकालते हैं समस्या। कैसे समस्या निकालते हैं, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो डेट ऑफ बर्थ एक साल की जो डेट है, किस साल में आपका जन्म हुआ है, उस ईयर का नाम पता है। अगर आपको क्रिश्चियन एरा, मोस्टली क्रिश्चियन ईयर है आजकल, ईस्वी सन बोलते हैं इसको, ईस्वी सन को अगर आपको मालूम है, उसके अंदर विक्रम संवत निकालिए पहले, फिर उसमें 10 और ऐड कर दीजिए, उसको फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उससे वो शेषफल जो आता है वो इस हमारे संवत को दिखाता है। संवत जैसे भाग देने पर 60 से मैं दिखाऊंगा किस तरह से लेते हैं इसको। सबसे पहली बात है कि समस्या बनती कैसे, क्या समस्या का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी जरूरत है समस्या में। अगर हम समस्या लेके चलते हैं सपोज, और समस्या को ही डिफाइन करते हैं, तो समस्या से थोड़ा सा बड़ा विविड आइडिया या बड़ा सा आइडिया लग जाता है, बड़ा सा विचार आ जाता है आपके दिमाग में कि इस आदमी की क्वालिटी ये रही होगी, है ना। कभी आप देखोगे कुछ लोग 1 साल में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, मैं भी एग्जाम्पल लूँगा, कुछ एक
कॉमन फीचर बताऊंगा कई लोगों की जिनके अंदर वो फीचर्स हैं, और उन ईयर्स में पैदा होने वाले लोगों में आप देखो कुछ कॉमन चीज़ें थी। उन कॉमन चीज़ों को आप एक आदमी कुछ और करता है, कुछ गलत काम भी कर जाता है। गलत काम करने के कुछ तरीके और भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है खाली समस्या को देख करके ही आप किसी आदमी की विशेषताएं क्वालिटी बता सकते हैं। पूरा डिटेल में जाना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी वैदिक ज्योतिष में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से ये मेजर चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक साल के अंदर जितने लोग पैदा होते हैं उनके अंदर शनि और बृहस्पति इन दोनों की किरणों से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव की वजह से भी लोगों के अंदर काफ़ी मोटी मोटी और बड़ा सा और मेजर क्वालिटी आ जाती है। वो क्वालिटी क्या होती है, उसकी नेचर क्या हो सकती है आदमी की, उसकी टेंडेंसी क्या करने की होती है। गलत काम करेगा, अच्छे काम करेगा, कैसा होगा, क्या फीचर होंगे उसके अंदर, काफ़ी टेम्परामेंट हाई होगा, कम होगा, जल्दी से गुस्सा करने वाला होगा या किस बात पे गुस्सा करता है। मतलब बहुत सारी कॉमन चीज़ें। अभी आपको एक क्वेश्चन दूँगा, आप मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं, और कुछ इंग्लिश वाले में जो मेरा वर्जन इंग्लिश का होगा उसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए, उनके अलावा मैं इसमें हिंदी में अलग से दूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस मालूम पड़े कि हम किस तरह निकालते हैं। तो आप देखो वो फीचर्स किस तरह मिल जाते हैं, और वो सेम फीचर्स सबके आदमी के अंदर सेम क्वालिटी सेम तरीके के जो नेचर होती है आदमी की वो एक जैसी कॉमन लगभग लगती है उस साल में पैदा होने वाले लोगों के अंदर। ये जुपिटर यानी बृहस्पति और शनि की किरणों की वजह से हर साल, क्योंकि देखिए इसमें बताया कि एक राशि को पूरा करने के लिए, एक राशि को क्रॉस करने के लिए, एक राशि में घूमने के लिए जुपिटर यानी बृहस्पति 1 साल लगाते हैं, लगभग 1 साल उसको लग जाते हैं। एवरेज टाइम लग देते हैं 1 साल में, 1 ईयर। जैसे इस साल में अभी अक्टूबर चल रहा है, इस अक्टूबर में अभी जुपिटर इसमें चल रहा है, सजिटेरियस यानी धनु राशि में चल रहा है, और 21 तारीख को 21 नवंबर को नेक्स्ट मंथ को 21 नवंबर को नेक्स्ट मंथ को वो नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न साइन में मकर राशि में पहुंच जाएगा। मकर राशि में पहुंचने से पहले जुपिटर इसमें था सजिटेरियस साइन में, मतलब वो इसमें 1 साल रहेगा। अब जैसे कैप्रिकॉर्न में जाकर के रेट्रोग्रेड होता है, उससे पहले इसमें भी आता है कि सजिटेरियस में दोबारा फिर वापस आ सकता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जो होते हैं तो जैसे आउटर प्लैनेट तीनों मार्स, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न सन, ये तीनों ही आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। अर्थ के बाद में आते हैं, क्योंकि अर्थ से पहले मून होता है, और मून तो आसपास ही अर्थ के सैटेलाइट होता है इसलिए, और उसके बाद सन आता है। सन और अर्थ के बीच में 2 प्लैनेट आते हैं, बुध, मरकरी और वीनस, शुक्र। ये सन के आसपास होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं इंटीरियर प्लैनेट्स, अंदर वाले अंतर्गत प्लैनेट होते हैं, अंदर वाले, क्योंकि अर्थ के बीच में और सन के बीच में दोनों आ जाते हैं। जबकि अर्थ के बाद में सन से बहुत दूर मार्स, जुपिटर बृहस्पति और सन, सैटर्न, ये तीनों आते हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। और आउटर प्लैनेट को ज़्यादा टाइम लगा, शनि सबसे बाद में आता है, शनि बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है एक राशि में क्रॉस करने में, लगभग 2.5 साल लगते हैं उसको, एवरेज है 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। फिर दहिया बोलते हैं संस्कृत में या हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में जो गाँव में आप देखो जो किसी लोग क्या करते हैं उनको ढैया बोलते हैं, आपका ढैया चल रहा है, यानी शनि आपकी राशि में 2.5 साल के लिए आ गया, इसलिए ढैया आ गया। तो ढैया जो होता है यानी 2.5 साल के लिए शनि एक राशि में 2.5 साल लगातार है, वो एवरेज टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट साइन में भी 2.5 साल, इस तरह से 12 राशियों को घूमने में शनि को 30 साल लग जाते हैं, 30 ईयर्स, 2.5 साल करके 12 राशियों करोगे तो 12 दूनी 24, 24 प्लस 6 और आधा करके 12 राशियों में 6 साल और लग जाते हैं, 6 और 24 30 साल लगते हैं। इस तरह 30 ईयर्स में शनि पूरी 12 राशियों को घूम जाते हैं। ऐसे जोडिक होते हैं, उसमें जोडिक को घूमने में यानी 360 डिग्री घूमने के लिए, पूरे एंगल घूमने के लिए शनि को 30 साल लग जाते हैं, और बृहस्पति को लगभग 12 साल लगते हैं। जैसे मैंने बताया एक राशि को घूमने के लिए बृहस्पति को 1 साल लगती है, लगभग 1 साल एवरेज 1 ईयर लग जाती है, ठीक है। उस एवरेज 1 ईयर की वजह से हर राशि में 1 साल, हर राशि में 1 साल, मतलब तीसरी में दूसरी, तीसरी, चौथी सभी राशियों में 1 साल जब लगती है बृहस्पति को, तो पूरी 12 साल में कुल 12 ईयर्स में बृहस्पति और जुपिटर 12 राशियों को घूम जाते हैं, इसलिए जोड़े को घूम जाते हैं। तो पूरी कुंडली को घूमने के लिए, 12 राशियों को घूमने के लिए जुपिटर को 12 साल लगते हैं, शनि को 30 साल लगते हैं। दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं, एलसीएम लघुत्तम निकालते हैं,
तो एलसीएम निकालने पर लगभग 60 आता है, जो 30 का और 12 का अगर आप लगभग निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आता है 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स यानी 60 साल के बाद में दोबारा फिर जुपिटर और शनि एक साथ आएंगे। उसी राशि में आप देखोगे, अगर आपके बर्थ के टाइम पर जैसे आपका बर्थ होता है उस समय दोनों यानी प्लैनेट शनि और सैटर्न और जुपिटर जिस राशि में बैठे हुए, मान लो डिफरेंट राशि में बैठे हुए, जिस राशि में बैठे हुए इस समय जब आप पैदा होते हैं उस समय जब आपका जन्म होता है उस समय जिन दो राशियों में बैठे हुए या एक ही राशि में दोनों बैठे एक साथ, ऐसा भी होता है। ठीक है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं वो बाद में आप स्टडी करेंगे, बाद में बताएंगे हमें बहुत सारी चीज़ें। यानी दिस इज इन्यूमरेबल थिंग्स। इफ अ पर्सन हैज thousands of years, even then the person will be very precise after that. एक एक चीज़ को निकालने के लिए उसको बहुत सारा स्टडी टाइम चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका बहुत विविड साइंस है वैदिक मैथमेटिक्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कोई छोटी सी चीज़ नहीं, लिमिटेड चीज़ नहीं, ये तो मेजर चीज़ें बता रहे हैं। और आप डिटेल में जाओगे तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे तरीके होते हैं निकालने के, बहुत सारे तरीके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स और ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ विच वन कैन जस्ट प्रेडिक्ट अबाउट वंस लाइफ और वंस फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से ये मेजर चीज़ें बता रही हैं। जैसे आपको लगे भाई ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो जबरदस्त चीज़ है, क्योंकि इसकी हेल्प से एक मोटा सा आइडिया भी आपको बताता हूँ। उसको देखते ही ये जो नाम रखे गए हैं, ठीक है, और 12 मेहर के टाइम से 12 मेहर जो थे वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर थे, काफ़ी अच्छे करते भी थे, साइंटिस्ट थे। उनको 505 में एडी में 505 एडी में वो हुए थे लगभग। उसके आसपास उन्होंने जितनी स्टडी की है उज्जैन में सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी थे, उज्जैन के रहने वाले थे। जो राजा महाराजा उज्जैन में होते थे उनके टाइम पर वो नवरत्नों में से एक थे उनके, और लॉट ऑफ स्टडी किए थे। उनके छोटे भाई जो प्रत्युष थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन किया हुआ एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। दोनों फादर एंड सन उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हुआ। फादर 12 में, उनके बेटे प्रत्युष ने एक घोड़ा शाह नाम की बुक लिखी हुई, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो घोड़ा शाह। और इनकी ये बृहद संहिता है ना, 12 में की बृहद संहिता बहुत फेमस है, उसको भी लोग बहुत पढ़ते हैं ना। उसमें काफ़ी चीज़ें मोटी अच्छी दी थी, जबरदस्त स्टडी है, लोग बहुत ही पढ़ते हैं। तो 12 में ने भी काफ़ी स्टडी किया हुआ है इनके बारे में, यानी संवत्सर के बारे में वो बहुत अच्छी डिटेल में बताते हैं आपको। तो इनको पढ़ने के बाद में सिर्फ आपको मोटा आइडिया लगता है कि भाई आपकी फीचर्स ही होते हैं। हमने जैसे कभी सबसे पहले स्टडी करते हैं तो ये समझ से निकाल के देख लेते हैं, इसमें आइडिया लग जाता है ओके ये इसमें पैदा हुआ है, उस टाइप का आदमी होगा। अब जैसे राक्षस संवत्सर, यहाँ राक्षस संवत्सर, जैसे राक्षस 49 राक्षस संवत्सर में पैदा हुआ आदमी, उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो थॉट टेम्परामेंट और बहुत जबरदस्ती गुस्सा होने वाला आदमी है ना। काफ़ी ऐसी रेप्रिहेंसिबल काम करे, जो शुभ काम नहीं है वैसे काम करे समाज के अंदर, तो ना इल फेमस हो जाए कभी कभी, और काफ़ी जल्दी से टेम्परामेंट हाई हो, किलिंग करते कभी किसी को गुस्से में आकर के। जो राक्षसों के गुण होते डेमन लाइक राक्षसों के जो गुण होते हैं, द पर्सन व्यू ऑफ दैट काइंड ऑफ फीचर्स, इजीली टेम्पर पर्सन है ना। और अगर कोई जीव यूज करता है, अच्छा वो करता है तो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं वो फ्रेंडली होता है। अब राक्षस के साथ में अगर पैदा होता है नेचुरली उनकी फीचर सेम मिलते हैं। इसलिए राक्षस संवत्सर, ये राक्षस 49 संवत्सर है, तो पैदा होने वाले लोग सॉफ्ट टेम्परामेंट, बहुत जल्दी से अपनी बात को मनाने वाले, जबरदस्ती करने वाले है ना, यानी क्रोध के साथ में दूसरों को कंट्रोल में रखने वाले, इस टाइप के लोग होते हैं। अब ये बताता हूँ कि इस तरह से निकालते संवत्सर। सबसे पहली बात तो मैंने बताया आपको कि जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों के मिलने से 60 साल के बाद में ये दोनों 60 साल के अंदर एक एक साल ये 60 संवत्सर है। इनके अलग अलग संवत्सर में दोनों की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो एक जैसी पड़ती हैं, क्योंकि इनका जो टाइम है वो फिक्स होता है, सैटर्न और जुपिटर का, शनि और गुरु का। दोनों ही एक साथ एक साल में कैसे रहते हैं, किस किस राशियों में रहेंगे, और किन किन राशियों में अपोजिट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ऐसे रहेंगे, किस तरह से रहते हैं, ये फीचर्स सेम होते हैं। तो उस फीचर को बार बार रिपीट होता है। 60 ईयर्स के बाद में फिर दोबारा फिर ये सेम चलते हैं। 60 साल के बाद में देखो होगा, 60 साल के बाद में दोनों एक साथ में रहते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का बर्थ कब हुआ है
मान लेते हैं आपकी बर्थ के टाइम पर दोनों एक साथ बैठे हुए एक राशि में, लेट मी टेक दोनों कन्या राशि में बैठे हुए हैं बिल्कुल शाइन में, और बिल्कुल शाइन या कन्या राशि में दोनों बैठे एक साथ, तो 60 ईयर्स के बाद में उसी डिग्री पर, सेम डिग्री पर जब आपका बर्थ हुआ, उसमें जो डिग्री थी दोनों की, उसी डिग्री पर अगेन नेक्स्ट 60 ईयर्स के बाद में वही आ जाएगा। 30 ईयर्स में सैटर्न घूमता है, अपनी पूरा कवर करेगा, उधर 12 साल लगा के वो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 30 और 12 दोनों का कोई मल्टीपल तो नहीं है, 30 12 का मल्टीपल 60 होता है ना, गुणक यानी उसका गुणक जो होता है 60 वो 12 का होता है, 30 का भी होता है, इसलिए 60 ईयर्स के बाद में 60 LCM दोनों एक साथ कॉमन आएंगे। इसलिए ये जो 60 ईयर्स के बाद में दोबारा फिर रिपीट होते हैं सभी समस्या, फिर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं 12 साल, 60 12 ईयर्स उसकी जुपिटर की और 30 ईयर्स सन की। अब इनका जो टाइम होता है डेली मूव करने का, जैसे अभी ट्रांजिट में आप देखोगे, ट्रांजिट लॉन्गिट्यूड जो दी हो सैटर्न के और जुपिटर के, मैं सैटर्न जुपिटर इंग्लिश में बोलूँगा जिससे कि आपको बार बार समझ, शनि और बृहस्पति को हो या शनि गुरु को, है ना, उसे थोड़ा बार बार, क्योंकि हमने इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में पढ़ा हुआ पढ़ाते हैं इंस्ट्रूमेंट को, कभी कोई पूछता है तो इंग्लिश में मोस्टली ज़्यादा डील करता हूँ, इसलिए हिंदी में अगर कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं आता समझ में तो आप मुझे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अदरवाइज मोस्टली मैं हिंदी में लेने का मतलब यह है कि हिंदी में मैं आपको, लेकिन जो नेम्स हैं प्लैनेट्स के मोस्टली सैटर्न जुपिटर एंड और मार्स मीन्स मंगल हो गया, बुध मरकरी होता है, शक और वीनस शुक्र होता है, राहु केतु होते हैं ना, उनको वैसे डेमन्स हेड और टेल बोल देते हैं, तो उनको छोड़िए। अब इसका सबसे मेन चीज़ क्या है, जुपिटर और शनि और बृहस्पति, इन दोनों की रेस की वजह से मिलने से ये समस्या बनती है। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा जुपिटर जो होता है मोस्टली जो बृहस्पति है गुरु है, वो पर डे मूव करने के लिए, चलने के लिए एक राशि के अंदर 5 मिनट से कला भी बोलते हैं, 5 मिनट्स या 5 कला लेता है, 5 कला कवर करता है, 5 मिनट्स बटर मिनट्स या मिनट्स कौन सी क्या टाइम वाली मिनट्स है, ये डिग्री वाली मिनट्स, डिग्री मिनट सेकंड। मैं यहाँ भी आप एग्जाम्पल लेके बताऊंगा किस तरह से मिनट्स का मतलब क्या है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है, तो हमेशा लॉन्गिट्यूड को डिग्री मिनट्स सेकंड्स ऐसे नापते हैं, है ना। इनका जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको इस तरह से हम मेजर करते हैं डिग्री मिनट सेकंड में। ये जो मिनट्स होती है डिग्री के बाद में मिनट्स, तो वो 5 मिनट्स पर डे जुपिटर ट्रेवल करता है। अब ट्रांजिट में जैसे इस समय गोचर में जहाँ चलने जाए सैटर्न और जुपिटर, तो आप देखोगे पर डे एक दिन के बाद दूसरा दिन जब देखोगे तो देखोगे 5 मिनट्स जुपिटर ने कवर कर ली, लगभग 5 मिनट्स डेली जुपिटर चलता है। बृहस्पति डेली 5 मिनट्स कवर करता है ट्रांजिट में, डेली मोशन करता है, डेली मूव करता है। शनि जब 2 मिनट चलता है, अब 2 मिनट चलेगा शनि, नेचुरली ज़्यादा टाइम लगाता है, पर डे 2 मिनट सैटर्न घूमता है, चलता है। मोशन चलते 2 मिनट ऐसे करते हुए 2.5 साल के अंदर एक राशि यानी 30 डिग्री मूव कर पाता है, 30 डिग्री। अब 1 साल के अंदर 365 डेज, 365 इस तरह से 365 डेज का हाफ किया, वो 2.5 साल 2 साल 365 डेज प्लस करके, और फिर आपने हाफ किया 1 ईयर का, वो 2.5 साल के अंदर पूरी 30 डिग्री यानी एक राशि कवर कर जाता है। 30 डिग्री तब घूम पाता है शनि। तो शनि और गुरु यानी बृहस्पति, इन दोनों के जो एंगल होता है, अब क्योंकि दोनों आसपास तो नहीं है, दोनों के जो एंगल है, एंगल में मूव करते हैं। मान लो शनि पीछे रह गया, जुपिटर आगे निकल गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है, क्या कोण बनता है, उस कोण के हिसाब से एंगल की वजह से रेज उनकी डिफरेंट पड़ती है अर्थ से। अब शनि की तरफ से रेज जुपिटर पर पड़े, जुपिटर से साथ साथ में यहाँ नहीं अर्थ के ऊपर, क्योंकि जुपिटर आगे बढ़ गया, सैटर्न यहाँ पर, ये अर्थ के ऊपर दोनों की रेज पड़ रही है। उधर सैटर्न वो जुपिटर से रेज आ रही है, किरणें आ रही है, उधर शनि से रेज आ रही है अर्थ के ऊपर। दोनों का जो प्रभाव होगा, किसी भी नेटिव जो पैदा हुआ है जातक,
जब तक पैदा हुआ है अर्थ के ऊपर, कोई भी पैदा होता है उसके ऊपर उस समय क्या रेज थी, क्या किरणें पड़ती हैं। उस ईयर में जब पैदा होता है कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, कोई भी नेटिव, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज होती है लगभग कॉमन होती है, कुछ कॉमन फीचर्स जरूर होते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि कोई किसी मंथ में पैदा हो रहा है, कोई किसी दिन किसी मिनट पैदा हो रहा है। एक दिन के अंदर भी दोनों के प्लैनेट चेंज हो सकते हैं, उनकी राशियाँ चेंज हो सकती हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से लग्न चेंज हो जाता है, लग्न चेंज हो जाता है। हालांकि राशियाँ लगभग सेम हो सकती हैं, मून कभी जल्दी से चेंज हो जाता है, कोई प्लैनेट चेंज हो सकता है एक दिन के अंदर। ऐसा है कि आज ही सैटर्न को अलग होना था, दूसरी राशि में जाना था, और सवेरे बच्चा पैदा हुआ, इवनिंग में सैटर्न अलग हो गया, दूसरी राशि में पहुँच गया। इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं एक दिन के अंदर। हम तो एक साल की बात कर रहे हैं, 1 ईयर के अंदर, लेकिन 1 ईयर में जो कॉमन फीचर्स होते हैं सैटर्न और जुपिटर की किरणों की वजह से, रेज की वजह से, वो नेटिव के ऊपर जो फर्क पड़ता है, जो कॉमन फीचर आ जाते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, और फीचर जरूर कॉमन मिलते हैं। जो इंक्लिनेशन की टेंडेंसी, काम करने की तरीका है ना, उनकी नेचर क्या हो उस आदमी की, और जिस तरह से उसकी टेंडेंसी है, मेंटली कैसा है, आई मीन मेंटल पावर जो होती है, काम करने की नेचर, तरीका, और इंक्लिनेशन, टेंडेंसी टुवर्ड्स वर्किंग, टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, ये जो फीचर्स होते हैं वो लगभग कॉमन आते हैं, वो समझ की वजह से होते हैं, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर इन दोनों की जो किरणें पड़ती है किसी नेटिव के ऊपर, उसकी वजह से उसके अंदर कॉमन फीचर्स आ जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जुपिटर डेली 5 मिनट्स मूव करता है, 5 मिनट्स, डिग्री मिनट सेकेंड मिनट्स होती है, तो 5 मिनट्स या 5 कला डेली कवर करता है जुपिटर, गुरु, और जब शनि 2 मिनट या 2 कला पूरी करता है, कवर करता है, तो दोनों को मिलते मिलते इस तरह से 30 ईयर्स में पूरा एक राशि घूमता है, तो पूरा जोड़े घूम जाता है, 12 राशियों को घूमता है। अब एक राशि घूमने के लिए शनि को 2.5 साल लगती है, जुपिटर को सिर्फ 1 साल लगती है, और पूरा कुंडली या पूरा राशि 12 राशि घूमने के लिए शनि को 30 साल लगते हैं, जुपिटर यानी गुरु को तो 12 साल, तो एक साल डेली, एक साल में एक राशि लगभग एक राशि को घूमने में लगभग 1 साल, एवरेज 1 साल लग जाती है। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं तो पीछे आ रहे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं तो आगे चलते हैं डिग्री वाइज, और जब मार्गी होते हैं मार्गी तो डायरेक्ट तो आगे चल रहे हैं, और जब बकरी होते हैं पीछे चलने वाले होते हैं, रेट्रोग्रेड बोलते हैं, इसमें रेट्रोग्रेशन। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं तो उनकी वो पीछे आ रहे होते हैं, उनकी डिग्री पीछे आ रही है, मतलब मिनट पीछे घूम रहे हैं, एक दिन में जो आगे चल देते हैं वो एक दिन में पीछे आ रहे हैं, उतनी मिनट है ना। इस तरह से दोनों का मोशन होता है। अब आते हैं कि भाई उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किस तरह से आप समझ से निकालते हैं। सॉरी, सबसे पहली बात एग्जैक्ट डेट, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको होना चाहिए, किस ईयर में आपका जन्म हुआ, वो ईयर तो आपकी डेफिनेट होगी, और कभी भी लेकिन कुछ लोग तो चेंज करा देते हैं, आपकी जो बर्थ ईयर है वो कुछ और है, आप उसमें जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसमें चेंज करा देते हैं, नो प्रॉब्लम तो, लेकिन जो एक्चुअल आपकी ईयर ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपके अंदर फीचर्स ये समस्या बनते हैं, और समस्या के जो फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर्स, वो लगभग सेम होते हैं। मैं एग्जाम्पल लूँगा, कुछ लोगों के मैंने फेमस लोगों के नाम लिख रखे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, सेम फीचर्स थे, और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी लगभग एक जैसी, टेम्परामेंट से लगभग उसी टाइप का है। और मैं कुछ फेमस नाम दूंगा अभी, जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ निकालूँ, मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हैं, मैंने नोट कर रखी है, डायरीज काफ़ी बना रखी है, तो डायरी के अंदर मोस्ट ऑफ दी सेलिब्रिटीज़ जो पीपल जो फेमस हैं, जैसे कि एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ का नाम इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उससे लोगों को मालूम पड़ता है यस यस दे कैन रिकॉग्नाइज दैट क्या क्या उनके अंदर जो फीचर्स थे, क्या ये बता रहे हैं समस्या के हिसाब से, तभी हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो कॉमन लोग हैं जिनकी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं, सेलिब्रिटीज नहीं, उनका अगर नाम लेते हैं तो कोई समझ नहीं पाता, इसलिए सेलिब्रिटीज़ के नाम हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उससे मालूम पड़ जाता है लोगों को जो फेमस लोग हैं, डेली उनकी एक्टिविटीज़ लोग देखते हैं या देखी हुई हैं लाइफ में। कुछ लोग पुराने सेलिब्रिटीज रहे उनके नाम ले लेते हैं हम लोग, उसकी हेल्प से आप अच्छी तरह से इलस्ट्रेशन, और इसका इलस्ट्रेशन हो सकता है अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो सकता है, डिस्क्रिप्शन अच्छा हो सकता है, इसलिए हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए या अच्छी तरह से बताने के लिए, उसको समझाने के लिए इसका यूज करते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ के नाम में मोस्टली, तो आप उसमें ज़रा
इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि हम इनके नाम को लेते हुए सेलिब्रिटीज से नोट कर रखे हमने यहाँ लोगों से काफ़ी आपको सभी चीज़ अवेलेबल एवरीथिंग मिल जाएंगे है ना। कुछ लोग की हो सकता है कि वो ठीक नहीं हो लेकिन कभी भी फीचर सेम होने लगे, तो वो हम अभी लेते हैं, डिस्कस करते हैं किस तरह से आप इसको निकालते हैं। सबसे पहले ये जो 60 समस्या है, दूसरी बात ये भी है 60 समस्या को हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छी तरह से इनको वो किया है, डिवाइड किया। फर्स्ट जो 20 स्ट्रक्चर्स जो है समस्या, इनको ब्रह्म समस्या बोलते हैं, इनको ब्रह्म बिंब शटिका बोलते हैं, बिंब शटिका और बिंब शटिका, बिंब शटिका राइट। 20 जो पहले वाले होते हैं ब्रह्म बिंब शटिका बोलते हैं, ब्रह्म बिंब शटिका, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फर्स्ट 20 1 से लेके 20 तक उनको कहते हैं ब्रह्म बिंब शटिका। आगे 21 से लेकर के 40 तक, 21 से लेकर 20 नेक्स्ट 40 तक, 21 से लेकर 40 तक, 40 तक। 20 जो होते हैं बीच वाले उनको बोलते हैं विष्णु बिंब शटिका, विष्णु बिंब शटिका राइट, विष्णु बिंब शटिका, विष्णु के नाम से। यानी इसमें पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, ये भी आपको एग्जाम्पल लेकर बता दूँ, जैसे 37 40 तक पराभव है। ये जो फीचर्स हैं बीच वाले वो लगभग विष्णु, लॉर्ड विष्णु के फीचर्स होंगे। लॉर्ड विष्णु क्या है, जैसे हमने गॉड्स को डिफाइन कर रखा है, ईश्वर के 3 अवतार हैं, ब्रह्मा विष्णु में 3 क्वालिटीज होती हैं बेसिकली, जनरेट करना, पैदा करना लोगों को है ना। तो ब्रह्मा काम करता है जनरेशन का, क्रिएट करता है। विष्णु क्या करते हैं, केयर टेकर है, पालन करते हैं, अच्छी तरह देखभाल करते हैं लोगों की। और तो वो है केयर टेकर, ऑब्जर्वर कहते हैं, ऑब्जर्वर देखभाल करना। और जो रुद्र होते हैं, रुद्र शिव महेश बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, इसके ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स। तो ये त्रिमूर्ति है ईश्वर की, उन तीनों को हम इन 20 को रख के उनको नाम से डिनोट कर सकते हैं। लास्ट वाले जो 20 होते हैं उनको रुद्र बिंब शटिका बोलते हैं, रुद्र बिंब शटिका। कहाँ से 41 से लेके 60 तक, 41 से 60 तक जो 20 लास्ट के उनको कहते हैं रुद्र बिंब शटिका, रुद्र बिंब शटिका यानी। और महेश ब्रह्म शटिका, ब्रह्मा विष्णु महेश, मोस्टली रुद्र बोलते हैं, रुद्र महेश, शिव और शिव बिंब शटिका और रुद्र बिंब शटिका ऐसे कह सकते हैं। लेकिन लास्ट के बीच वाले जो होते हैं वो विष्णु के टाइप होते हैं। जैसे हमने जो 37 था शोभ करता मतलब अच्छे कार्य करने वाला लोग, इसका मतलब जो लॉर्ड विष्णु का काम है केयर टेकर है, दूसरों की देखभाल करना, अच्छी तरह से केयर करना। जो प्रकृति के लोग अर्थ के ऊपर आ गए, जनरेट हो गए हैं, ब्रह्मा का जो काम था जनरेट कर दिया, सब पूरी पॉपुलेशन बना दी। अब उसको कैसे केयर करना है, उसकी देखभाल करनी है, सही तरीके से उनको फैसिलिटीज पहुंचानी है, या उनको ऑब्जर्व करना है कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये सब जो केयर टेकिंग की प्रॉब्लम्स हैं, केयर टेकिंग करने वाली वो लॉर्ड विष्णु की क्वालिटीज होती है। ये क्वालिटीज मोस्टली इन लोगों में पाई जाती है बीच वाले 20 जो उनके नाम भी लगभग वैसे ही और उनके अंदर वो क्वालिटीज पाई जाती है। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से उन्होंने बात रखा है। जैसे हमने पुराणों को भी हमारे ऋषियों में डिवाइड कर रखा। पुराण जो होते हैं 18 पुराण होते हैं। फर्स्ट 6 को ब्रह्मा के ब्रह्म पुराण बोलते हैं, बीच वाले विष्णु पुराण के जाते हैं 6 7 से लेकर के 12 तक, 12 से लेकर 13 से लेकर 18 तक 18 पुराण बोलते हैं। लास्ट वाले रुद्र पुराण बोलते हैं, शिव पुराण बोलते हैं। तो शिव जी को डिवोटेड है वो 6 लास्ट वाले। इस तरह से इनको भी समस्या को भी ऐसे ही 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ऐसे ट्रिनिटी ऑफ गॉड और त्रिमूर्ति कहते हैं। त्रिमूर्ति ईश्वर की जो त्रिमूर्ति है उनके अंदर हम तीनों कैटेगरी को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहली बात मैं करूँगा डिस्कस। जैसे मैंने काफ़ी डिस्क्राइब कर दिया, वर्गली तो बता दिया आपको किस तरह से ये समस्या बनाई जाती है। यानी सैटर्न और जुपिटर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, कंजक्शन से, रेज उनकी दोनों किस एंगल पे चल रही है, एक जैसा एंगल होता है इनका मूव करने का थ्रू आउट अपने पीरियड में 60 ईयर्स के अंदर, 1 साल के अंदर एक जैसी रेज आती है, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर एक साइड टाइप की आती है। ये लगभग संवत्सर के जो नाम रखे हैं उसी तरह से रखा गया। अब देखो संवत्सर के जो नेम है वो बताते हैं लोगों के अंदर क्या फीचर हो सकते हैं। उनके नाम जो स्टार्टिंग में हिंदी संस्कृत में जो वर्ड रखे गए स्टार्टिंग वाले वही नेम। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे हैं, मैं बताता कि ये क्या होते हैं। अब मैं कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको बताता हूँ। सबसे पहली बात
तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात है कि आपको अपनी ईयर ऑफ बर्थ नॉट डेट ऑफ बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए। एक फुल ईयर, कंप्लीट 1 ईयर में जुपिटर एक साल में कवर करता है पूरी इसको एक राशि को, और एक राशि को घूमने में या चलने में, क्रॉस करने में जुपिटर को, गुरु को 1 साल लगती है, शनि को, सैटर्न को 2.5 साल लगती है। इस तरह 2.5 करके 30 साल में पूरा जुपिटर कवर कर जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है शनि। क्योंकि जुपिटर जो गुरु होता है वो 12 साल में घूम जाता है पूरे जोड़े को, पूरी राशियों को, 12 राशियों को। इस तरह से अब सबसे पहली बात मैं करता हूँ, मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि भाई होता क्या है ना, इसकी क्वालिटीज क्या होती है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालने का जो तरीका वो बताता हूँ। क्या करते हैं आप, वाटर तो मैंने बता दिया कि वाटर द समस्या सबके बारे में डिफाइन किया। लेट मी राइट हियर। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर द संवत्सरास। संवत्सर होते क्या है, व्हाट आर द संवत्सरास। संवत्सर और व्हाट इज द संवत्सर और व्हाट आर द संवत्सरास, बहुवचन ये है प्लूरल नंबर। संवत्सर होते क्या है। सेकंड पॉइंट में डिफाइन करता हूँ हाउ टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर संवत्सर। सबसे पहली बात है हाउ टू कैलकुलेट, किस तरह निकालते हैं आप, हाउ टू कैलकुलेट ए संवत्सर। हाउ टू कैलकुलेट संवत्सर ऑफ नेटिव, जातक का किस तरह से आप संवत्सर निकालते हैं। थर्ड पॉइंट बताएंगे व्हाट आर द फीचर्स देन, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, and what are the features or qualities of that संवत्सर। उस संवत्सर के फीचर्स क्या होते हैं ये हम बताते हैं। कुछ जो हमने कुछ याद कर रखे वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई व्हाट आर द संवत्सर, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि संवत्सर किस तरह बनते हैं। जुपिटर और सैटर्न यानी शनि और गुरु, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मूव करने से पूरी राशियों में किस तरह चलते हैं उनके हिसाब से एक 60 साल के अंदर, जैसे कहते हैं कि जब क्रिएशन हुआ था, जब पूरा यानी अर्थ का प्रारंभ हो गया, अर्थ के ऊपर सबसे पहले जब क्रिएशन हुआ या जब ये एग्जिस्टेंस में आ गए दोनों प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर और अर्थ, ये सभी जब मिलकर प्लैनेट या वर्ल्ड संसार बना, ये पूरा वर्ल्ड बना था, उस समय सबसे पहले स्टार्टिंग में नेचुरली जब क्रिएशन हुआ, अर्थ के ऊपर जन्म लोगों का हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में एरीज में एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ द व्हाट यू कॉल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जब प्राणियों का जन्म हुआ स्टार्टिंग में, तो जुपिटर और सन दोनों ही एरीज राशि होती है। फर्स्ट राशि मेष राशि, मेष राशि में 0 डिग्री पर थे या 0 डिग्री पर स्टार्टिंग में थे, वहाँ से मूव करते हुए फिर 60 ईयर्स के बाद में उसी 0 डिग्री पर आ जाते हैं एरीज के अंदर। यानी जो पहला साइन है मेष राशि, मेष वृष मिथुन एक्सेट्रा, तो पहली जो राशि मेष राशि इसे एरीज बोलते हैं इसमें। तो एरीज के अंदर या मेष राशि के अंदर 0 डिग्री पर दोनों प्लैनेट थे स्टार्टिंग क्रिएशन के टाइम। उसके बाद में धीरे करके 60 ईयर्स के बाद दोबारा फिर यहीं जाएंगे, 60 ईयर्स के बाद फिर दोबारा यहीं जाएंगे। इस तरह से ये जो 60 साल का इंटरवल होता है वो रिपीट होता रहता है। ऐसे स्टार्टिंग ऐसे होती है, कहाँ से कैसे हुआ, युगा कैसे बने, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में है, मैं इसको डिटेल में नहीं ले रहा, क्योंकि कलयुग कब से स्टार्ट हुआ, उससे पहले देवता त्रेता द्वापर, ये सभी डिफाइन किया हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स फॉलो ऑफ ऑल दीज डिटेल्स आते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए आपको इस तरह से उनका संवत्सर कैसे बनते हैं वो सब दिखाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज लॉट ऑफ डिस्कशन होती है रिगार्डिंग कलयुग कैसे स्टार्ट हुआ, उससे पहले देवता द्वापर कैसे था, किस तरह से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट होगा, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ईयर्स बिफोर, ये सब चीज़ें दिखाई गई है, इनको डिस्कस किया गया स्क्रिप्ट्स के अंदर। लेकिन वो सब चीज़ में डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि वो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है लाइफ लग जाती है बहुत सारी, और दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग, राइट। तो वो सब डिटेल करने के लिए हम लोग डिस्कस अबाउट कलयुगा, द्वापर, त्रेता, हाउ द ऋषिज हैव डिवाइडेड दैट टाइम, और दैट इज एग्जैक्टली डिफाइंड
है ना। अब तक का जो टाइम हमारा एकदम सही आता है। अब ये सोलर सिस्टम ये वगैरह तभी वेस्टर्न कल्चर में जो आया, वेस्टर्न साइंटिस्ट वाला ने स्टार्ट किया सोलर सिस्टम के साथ, सन को मेन पॉइंट मान करके स्टार्ट किया बाद में सोलर सिस्टम। तो हमने मून के आसपास, अर्थ के आसपास मून के मोशन से जो प्रोडिक्शन आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो 100% सही होती है, क्योंकि मून मेंटल रिप्रेजेंट करता है, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और मून की वजह से जो मून राशि उसको जन्म राशि बोलते हैं। मून की जो राशि होती है वो कहते हैं बर्थ साइन क्या है आपका, जन्म राशि कौन सी है। तो मून की जो राशि जहाँ मून बैठा होता है उस राशि को जन्म राशि या बर्थ साइन बोलते हैं। जबकि जो सन साइन होता है उससे हम सिर्फ बाकी जो कॉमन फीचर्स हैं सन के हिसाब से क्या होता है, कैसे होता है, वो अलग चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये बता दें संवत्सर क्या होता है और कौन होता है। संवत्सर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संवत्सर कैसे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द संवत्सर। संवत्सर जुपिटर यानी गुरु और शनि इन दोनों के मिलने से, क्योंकि इनका एल्सियम कैसे बताता हूँ इस तरह संवत्सर बनते हैं। जैसे अभी बताया हमने कि जुपिटर गुरु होता है। फर्स्ट पॉइंट जुपिटर यानी गुरु टेक्स 5 minutes daily to move in a sign, राइट। एक साइन के अंदर जुपिटर 5 मिनट्स डेली लगाते हैं। 5 कला भी बोलते हैं, 5 कला और 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में जुपिटर डेली मूव करता है। इस तरह से 10 जुपिटर टेक्स 10 इस तरह से जुपिटर टेक्स 1 एवरेज 1 ईयर, लगभग एवरेज 1 ईयर टू क्रॉस ए साइन। एक साइन को क्रॉस करने के लिए जुपिटर को 1 साल लगभग लग जाती है। इस तरह से पूरा जोडिक घूमने में, पूरा जो जोडिक होता है, ठीक है, पूरी 12 राशियों को घूमने में, जोडिक को घूमने में तब आपको कितना लगेगा, 12 साल लग जाएंगे। Therefore, Jupiter takes 12 years to cross the zodiac. Zodiac, Z-O-D-I-A-C, zodiac मूव करने में जुपिटर कितना लगाता है, 12 साल लगता है। सैटर्न कितना लगाता है, सैटर्न डेली 2 मिनट घूमता है। अब मैं सैटर्न के बारे में बताता हूँ, ऐसे बता चुका हूँ ये सभी। सैटर्न मूव्स 2 मिनट्स, ये मिनट्स का साइन होता है। 2 मिनट्स कितने मिनट्स, ये डिग्री मिनट सेकंड को ऐसे लगाते हैं, जैसे 3 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकंड मैंने लिख दिया। यहाँ सेकंड को लगाते हैं, मिनट के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, डिग्री के ऊपर ये लगाते हैं, आप जानते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड, ये जो मिनट है बीच वाला, ये मिनट 2 मिनट लगती है डेली। शनि मूव करता है, सैटर्न मूव करता है 2 मिनट डेली। इस तरह से मूव करते हैं। सैटर्न 2.5 ईयर्स में 1 साल मूव करता है। 10 Saturn takes 2.5 years, 2.5 2.5 साल लग जाते हैं। 2.5 years to cross a sign, एक राशि को घूमने में, एक राशि साइन मतलब राशि, एक साइन राशि को घूमने में 2.5 साल लग जाती है शनि को। इस तरह से पूरा जोडिक घूमने में, 12 राशियों को घूमने में 30 साल लग जाएंगे, 2.5 करके। Therefore, Saturn takes 30 years to cross the whole zodiac. Whole zodiac मतलब 12 राशियां, 12 साइंस, पूरा 12 राशियों को एक
पूरा कुंडली घूमने में, पूरा हॉरोस्कोप को घूमने में लगभग 30 साल लग जाती है कम्प्लीटली। शनि को 30 साल लगती है और जुपिटर को, गुरु को 12 साल लगती है। दोनों का एवरेज निकालते हैं, अगर एवरेज निकालते हैं दोनों का, मतलब एल्शियम लघुत्तम निकालते हैं, तो एल्शियम निकालने में जैसे 12 में यहाँ रखा, 30 हमने यहाँ रख दिया, दोनों को हम निकालते हैं। अगर चलो सिंपल करें, 2 से करते हैं डिवाइड पहले, जैसे लघुत्तम निकालते हैं ऐसे, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, फिर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 हो गया, ये अभी 3 ही रहा, 3 से डिवाइड करिए, फिर ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 घुमा दें नीचे, 2 की जब 4, यहाँ पर 4 थी जब 12, 12 5 से 60, ये 2 2 4 4 के 12 12 से 60, तो 60 ईयर्स आ गए। 60 ईयर्स इन दोनों का एल्शियम होता है, मतलब दोनों ही प्लैनेट 60 साल के बाद में रिपीट हो जाएंगे। 60 साल 60 इनका एल्शियम आ गया, 60 एल्शियम आ गया, नेचुरली दोनों एक साथ अगली बार कब मिलेंगे, एक साथ। इस समय जो पोजीशन है दोनों की, वो सेम पोजीशन आने के लिए इनको 60 साल लग जाएंगे। आफ्टर 60 ईयर्स सेम पोजीशन में जो आज है वो रिपीट हो जाएगी, इस तरह से रिपीट होगी, इस तरह से ये समस्या बनते हैं पर ईयर, क्योंकि जुपिटर 1 साल लगाता है एक साइन को घूमने, इसलिए एक साल का जो कंप्लीट 1 ईयर होती है उसको हम समस्या बोलते हैं, ठीक है। जिस समस्या इज ऑफ 1 ईयर, तो 60 समस्या हो गए, ये 60 समस्या होते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद में दोनों अगेन रिपीट होंगे, दोनों सेम फिर दोबारा स्टार्ट होंगे सेम तरीके से, उस तरीके से जैसे ये चलता था ऐसे 60, इसलिए 60 समस्या होते हैं एक साल के, क्योंकि 60 साल के बाद में दोनों ही प्लैनेट, दोनों ग्रह शनि और बृहस्पति एक साथ फिर आएंगे उसी राशि के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं समस्या। एक साल का समस्या होता है, 60 समस्या होते हैं। और समस्या निकालने के लिए कैसे करते हैं, जैसे आपको अपना समस्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो हम समस्या निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट और समस्या, इसलिए 60 एल्शियम आया, इसको 60 समस्या कहते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद में दोनों दोबारा फिर रिपीट होंगे। हाउ टू कैलकुलेट, सेकंड पॉइंट हमने निकाला, हाउ टू कैलकुलेट। मान लेते हैं लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नेटिव इज बॉर्न इन, चलिए हम कोई स्पेशल लोगों का नाम लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी, ही वॉज बॉर्न इन 1924। डेट ऑफ बर्थ मुझे एक्चुअल मालूम नहीं, लेकिन ईयर मालूम है, जो मैंने ईयर के बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए ईयर मुझे नोन है। 1924 में उनका बर्थ हुआ। 1924 में क्या कैसे निकालते हैं, 1924 लेता हूँ मैं, फिर 1929 लूँगा, 29 में काफ़ी लोगों का बर्थ हुआ, जैसे लता मंगेशकर जी बहुत फेमस है, ठीक है, किशोर कुमार जी जिनकी डेथ हो गई है, और इसके अलावा आफ्टर किशोर कुमार जी आई थिंक क्या नाम था उनका, एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था, नरगिस दत्त, शी वाज आल्सो बोर्न इन 1929। नरगिस दत्त जी भी वही थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वेरी फेमस yoga queen in those days, he was having some what you call something ill afterwards, but initially he was very famous person, very good celebrity in the beginning, okay. After that some bad events happened with him, but that was another thing, okay. So कुछ naturally upheavals आते हैं लाइफ में, किसी में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जो कॉमन फीचर्स हैं सेलिब्रिटीज टाइप के सभी लोगों के, है ना। तो वो कौन सा हुआ था 1929 में पैदा हुए लोगों का कौन सा संवत्सर था, वो निकालूंगा मैं। 1929 में काफ़ी लोग पैदा हुए, काफ़ी फेमस लोग हुए, जैसे मैंने बताया लता मंगेशकर थी, 1929 का बर्थ है उनका, दिसंबर का आई थी, और अक्टूबर में 4 अगस्त में पैदा हुए थे किशोर कुमार से, ठीक है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन 1929 ईयर मुझे मालूम है ना। नरगिस दत्त जी का मुझे डेट ऑफ बर्थ मालूम है, लेकिन ईयर उनको मालूम है, 29 में उनको पैदा हुए थे, ठीक है। 1929 के काफ़ी लोग हैं, तो मैं ये कॉमन नहीं लेता हूँ, क्या फीचर्स हैं उनके, उसके कौन सा हुआ है वो थोड़ा मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि
कंप्लीट डिटेल में अगर बताता हूँ तो उसका जो वर्ष लिखा हुआ है श्लोक, कंप्लीट संस्कृत का जो श्लोक लिखा हुआ, अगर मैं उसको नोट करूँगा अभी काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, इसलिए मैंने नोट नहीं किया। अदरवाइज कुछ फीचर्स मैंने उनके पढ़े हुए कॉमन फीचर्स हैं, और पूरा अगर इसको डिस्क्राइब करूँगा उनका जो अभी निकलता है कौन सा नक्षत्र वो आता है संवत्सर, उस संवत्सर की जो क्वालिटीज होंगी आप देखोगे कि लगभग सेम फीचर्स उनके अंदर पाए जाते हैं, कॉमन फीचर्स लगभग। अभी देखिए सबसे पहले मैं वाजपेयी जी का निकलता हूँ। वाजपेयी जी के अंदर क्या क्वालिटीज थी और हमारे संस्कृत श्लोक क्या कहता है उनके बारे में, और उस श्लोक के बाद उसके बाद संवत्सर के बारे में, कौन सा संवत्सर पहले आता है वो दिखाते हैं। 1924 सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं 1924, प्लस इसको विक्रम संवत में चेंज करते हैं, प्लस नेक्स्ट 10 ऐड करते हैं। 10 क्यों ऐड करते हैं ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे को 1924 उनका ईयर ऑफ बर्थ था, ये विक्रम और ये क्रिश्चियन ईयर है, ये 57 ऐड करने पर विक्रम संवत बन जाता है। विक्रम ईयर या विक्रम संवत वाली ईयर आपको आनी चाहिए, ठीक है। विक्रम ईयर, विक्रम संवत क्या था उस समय, विक्रम ईयर क्या थी वो निकालते हैं और 10 ऐड कर देते हैं, 66 को डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करने पर इसको क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो बाद में अब आ जाएंगे, पहले मैं ही निकालता हूँ। सबसे पहली बात देखिए 60 से डिवाइड किया, पहले तो ये ऐड कर देते हैं, ये 57 प्लस 10 हुआ 67, 1924 प्लस 67 ये हो गया, ऐड करके कितना आता है ऐड करके 6 प्लस 4 11, 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 और 1 9 हुआ, 1991, क्योंकि 4 प्लस 7 11 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 हुआ, 8 और 1 9, ठीक है 19। 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें कितना आता है। अगर 60 को हम मल्टीप्लाई करें लेट मी टेक 32 कर देते हैं, चलिए 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 600, 6 2 का 12 2 1 10, 6 या 18 1 19, 1920 आएगा। 1920 को इसमें से माइनस कर देंगे 1920 to 91 में से, तो अभी भी ओके मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, भैया इसमें कुछ छोटी वैल्यू आ रही, 60 से मोर आएगा डिफरेंस, मैं इसको 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 इंटू 33 मल्टीप्लाई किया तो 60 ये 0 आएगा एक पीछे, 6 3 18 8 1 10 और ये हो गया 6 3 18 1 19 1980 आया। अब 1980 को हमने माइनस किया, 1991 में से कितना बचता है, 91 माइनस 80 11 बचता है। 11 संवत्सर जो रिमाइंडर बचता है इसके इसमें, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा भाई देखते हैं, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ से आया तो 33 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, ये कोशेंट हो गया है ना, ये इतनी बार भाग गया, उसके बाद बचता क्या 11 अपॉन 60, 33 11 अपॉन 60, तो 11 11 है, 91 में से 80 माइनस किया, 91 माइनस 80 बाकी 90 माइनस 0 तो मतलब 91 माइनस 80 11 बचता है। 11 संवत्सर जो रिमाइंडर होता है ना शेषफल, जो शेषफल होता है रिमाइंडर वो बताता है नंबर ऑफ संवत्सर, तो कौन सा है 11 संवत्सर, देखते कौन सा है ये ईश्वर संवत्सर। तो ईश्वर संवत्सर में पैदा हुए वाजपेयी जी, अटल वाजपेयी जी का ईयर ऑफ बर्थ है 1924, ठीक है। अब अटल वाजपेयी इसकी जो ईश्वर वो है संवत्सर, इसकी जो क्वालिटीज है आप देखोगे तो एक इसकी नेगेटिव क्वालिटी आप नहीं कह सकते, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यूजुअली टेम्पर्ड ये बढ़ आता है, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। इस ईयर में पैदा होने वाले ईश्वर संवत्सर में जो लोग पैदा होते हैं वो यूजुअली टेम्पर्ड होते हैं, यूजुअली टेम्पर्ड, लेकिन यूजुअली टेम्पर्ड यहाँ नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव इसलिए है वो कहते हैं कि अगर कोई आप इनकी बात नहीं मानते, ये जो लोग पैदा होते हैं इस ईयर में या वाजपेयी जी पैदा हुए इस ईयर में, कोई भी नेटिव की बात करें तो वो नेटिव अगर आप उनकी बात नहीं मानते जल्दी से टेम्परामेंट हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है,
और उस बात को अगर जब तक वो उसको प्रूव करके नहीं दिखा देते, उनको समझा नहीं देते, तब तक वो आदमी अगर नहीं मानता है तब तक गुस्सा नहीं रहता। वैसे ही ईजिली बहुत जनरस लोग होते हैं, ईजिली टेम्पर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बात अगर आप नहीं मानते, इफ यू आर नॉट एग्रीड विद हिम देन ही विल बी एंग्री। तो ईजिली टेम्पर्ड सिर्फ ये एक नेगेटिव पॉइंट ये ईश्वर समस्या का ये है। बाकी वेरी सजिशियस होते हैं, सजिशियस वेरी धीर पुरुष है, बहुत जल्दी से मतलब काफ़ी व्हाट यू कॉल इलिस्ट्रेटिव पर्सन, वेरी मच वर्चुअस पर्सन, और धीरवान, ऐसे धैर्यवान होते हैं। इजीली टेम्पर सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनकी बात नहीं मानते, देन इजीली टेम्पर। ईश्वर समस्या की आप जो क्वालिटी देखोगे, आई फील द श्लोक एंड ऑलमोस्ट ऑल द क्वालिटीज आर फाउंड इन हिम। द रीजन इज वेरी जनरस पर्सन, सजेशियस पर्सन, वेरी धीर पुरुष, कलावान, lot of virtuous person, and one very much, I mean, what you call easily tempered is okay, but very sagacious, बहुत अच्छे, काफ़ी कार्यवान पुरुष, काफ़ी अच्छे virtuous person, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, धैर्यवान पुरुष, और very illustrative person, जो अच्छी तरह समझाने वाले लोग, वेरी illustrative मतलब ये, और काफ़ी अच्छे कलायुक्त, बहुत सी कलाएँ उनके अंदर होती हैं, और very much virtuous person, lot of efforts he is doing, lot of qualities he will have। तो क्वालिटी सजेशियस पर्सन मतलब काफ़ी धैर्यवान और काफ़ी अच्छी चीज़ वो बनाने वाले, हिस्ट्री बनाने वाले और अच्छी से काम करने वाले, देखते वेरी वर्चुअस पर्सन, डू वेरी गुड एक्टिविटीज और अदर्स, धैर्यवान पर्सन, और वेरी सेक्सुअल होते हैं, ये बात भी है, वेरी सेक्सी टाइप ऑफ पर्सन, वेरी मच व्हाट यू कॉल वेरी एन्चांटिंग पर्सन, राइट। तो थोड़ा ये भी पॉइंट है उसके अंदर। तो ये ईश्वर समस्या के अंदर पैदा होने वाले लोग ये क्वालिटीज होती है। तो आप देखोगे ये समस्या, हालांकि उसका नाम ईश्वर रखा होगा, ईश्वर समस्या, और जो क्वालिटी ईश्वर के अंदर होती है, जनरस लोगों की अच्छे काम करने वाले, दोनों लोगों का भला करने वाले, वेलफेयर डूइंग पर्सन, वेरी सजेशियस पर्सन, बहुत से अच्छे उनका वो होता है, हिस्टोरिकल टाइप पर्सन होते हैं, मीन्स अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, ये चीजें होती हैं ईश्वर समस्या की। तो ईश्वर समस्या 11 समस्या है, ठीक है, ये तो हुआ इनको। अब हम देखते हैं कुछ और समस्या। ये तो आ गया एक एग्जाम्पल हमने लिया 5 पेज का 1924 का। 1924 में जो भी लोग पैदा होंगे उनके अंदर मोस्टली एक फीचर, ये ऐसे फीचर्स होंगे, वेरी सजेशियस पर्सन, इजीली टेम्पर्ड लोग, इजीली टेम्पर से गुस्सा इसलिए आता है उनको, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं क्योंकि अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो देन दे विल बी एंग्री। अदरवाइज वेरी जनरस पर्सन, वेरी पियस पर्सन, पवित्र लोग, दूसरों का ख्याल करने वाले, वेरी केयर टेकिंग टाइप ऑफ पर्सन। हिस्ट्री सीटर्स मीन्स नॉट हिस्ट्री सीटर्स, हिस्ट्री क्रिएटर्स, हिस्ट्री सीटर इज नेगेटिव वर्ड, हिस्ट्री सीटर्स और सॉरी हिस्ट्री क्रिएटर्स, नॉट हिस्ट्री सीटर्स, हिस्ट्री क्रिएटर्स, बहुत अच्छी हिस्ट्री बनाते हैं, अच्छे काम करने के बाद में उनका नाम अच्छा हो जाता है, ऐसा वर्ड। ये ईश्वर समस्या के वर्च्यूज है। अगर आप इनको, मैं श्लोक लिखता, थोड़ा सा टाइम काफ़ी चाहिए उसके लिए, श्लोक लिखने के लिए, तो लिखो उसको, एक वर्ड उसको विस्तार कर सकता था मैं। अगर मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके ये नाम आपने लिख लिए, 60 समस्या के नेम है ये, अगर आपने नोट कर लिए, कभी डिस्कस करेंगे ये चीज़ें समस्या के, जब मैं पढ़ूंगा उसका ईश्वर समस्या, कभी आगे में डिस्कस में होगा, आपको बताएंगे इसके बारे में, तो आप समझेंगे क्या क्वालिटीज़ हैं ईश्वर समस्या की। मैंने जो मोस्टली जो नोट किए हैं वो ये था, इजीली टेम्पर्ड पर्सन ओनली बिकॉज इफ समबडी इज नॉट एग्रीड विद हिम, हमें उनके हमेशा कोई आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आउटरेज कर रहा है, इस बात को नेगेट करता जा रहा है, बार बार नेगेटिव बात बोल रहा है, तो जल्दी से टेम्पर्ड हो जाते हैं और उसको जब तक समझा नहीं तब तक मानते नहीं। सजेशियस टाइप ऑफ पर्सन, वेरी अच्छी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, उदारचित्त होते हैं, अच्छे उदारवान होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सेलिब्रिटीज हिस्ट्री बनाते हैं, है ना, तो हिस्ट्री क्रिएटर होते हैं ना। कौन सा नेक्स्ट पॉइंट हम लेता हूँ 1929, एक और एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की का वो है, ईयर ऑफ बर्थ है। देखिए 1929 सेकेंड एग्जाम्पल 1929 जैसे मैंने अभी कहा 57 + 10 67 डायरेक्ट ऐड कर दिया करो, विक्रम संवत भी ऐड हो गया और 10 भी ऐड हो गया, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, सबसे सेकंड इसको फिर आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये ईयर ऑफ बर्थ होती है,
इसमें 57 प्लस 10, 57 विक्रम संवत आपने चेंज किया, विक्रम ईयर बनाने के लिए 57 ऐड करते हैं ईश्वर संवत में, ईस्वी संवत में, है ना। ईस्वी संवत जो होता है, ईस्वी ईयर जो होती है, जैसे इस ईस्वी में आप पैदा हुए क्रिश्चियन ईयर में, उस ईयर में आप 57 ऐड करो, 57 से बन गया विक्रम संवत, फिर उसमें 10 प्लस और करते हो, 57 प्लस 10 मतलब 67, ये 67 हो गए, 67 हो गए, 60 से डिवाइड करेंगे, उसको ज़्यादा मैं डिवाइड करता हूँ, उसको ऐड करता हूँ, तो 9 प्लस 7 16 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 6 8 1 9 96 और ये 1996। जैसे अभी हमने 1980 निकाला था, 1980 कब किया था, 16 को 33 किया था, मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 16 इंटू 33 मल्टीप्लाई करें, 33 टाइम भाग जाएगा इसमें, तो कैसे 0 6 3 18 8 1 कैरी 6 3 18 1 19 1980 हो गया, 1980 इसमें से माइनस कर दीजिए अपॉन 60, वही आपने देखा कितने टाइम भाग गया इसका 33 टाइम्स, यू डन 33 एंड डिफरेंस 96 में से 80 गया तो 16 बचा 60 अपॉन 60, तो 16 रिमाइंडर हुआ, 16 रिमाइंडर हुआ, 96 में से 80 माइनस कर दिया, 96 माइनस 80 मतलब 16, तो 33 टाइम्स भाग गया, 33 को हम मेजर नहीं मतलब वो नहीं करते, इसका वो नहीं करते, यूज नहीं करते, मेरा मतलब 16 का सिर्फ यूज करते हैं, 16 कहते हैं रिमाइंडर या शेषफल जो बचता है वो नंबर हमारा संवत्सर का होता है, यहाँ 16 बचता है, 16 इज द नंबर ऑफ संवत्सर, संवत्सर का ये नंबर हुआ 16 संवत्सर देखो तो कौन सा ये 15 था यहाँ ब्रश, 16 था चित्रभानु संवत्सर, चित्रभानु संवत्सर, और चित्रभानु संवत्सर उसकी एक कलाकार हुआ करती थी, चित्रभानु उनका नाम था, ही वॉज वेरी मच versatile type of person, all-rounder person, having all kinds of what you call arts, बहुत सारी कलाएं उनके अंदर आती थी, है ना। और चित्रभानु अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे बहुत अच्छा डिटेल में दिया हुआ, द पर्सन विल बी वेरी मच डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ बियरिंग, है ना, बहुत सारे कपड़े डिफरेंट टाइप के पहनने वाले, अच्छी तरह से फ्लावर्स का यूज करने वाले, अच्छे अच्छे फ्लावर्स डिफरेंट काइंड के, ऑल काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, बुके एक्सेट्रा और गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स आदि यूज करते हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, बॉडी मतलब काफ़ी अच्छे फैशन लवर कह सकते हैं आप, दे आर वेरी मच फैशन लवर टाइप ऑफ पर्सन, और बहुत सारी ये क्लॉथ्स एंड ये हो गया फ्लावर्स के बारे में। सेकेंड से दैट द पर्सन इज वेरी versatile, having interest in number of activities, number of things करना चाहते हैं, और जैसे different ambitions होते हैं, they are very much ambitious person, ambitious in different fields, not only in single field, they have different kind of versatile activities। जैसे चित्रभानु संवत्सर 16 is चित्रभानु संवत्सर, चित्रभानु संवत्सर इसमें नाम मैंने क्या बताया, लता मंगेशकर जी 1929 में पैदा हुई, किशोर कुमार जी पैदा हुए 1929, और एक जो फिल्म एक्ट्रेस है इनका नाम है मैंने नोट किया हुआ है, लेट मी चेक द नेम, और क्या नाम था उनका, दत्त, एक्चुअली आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ओनली किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर नेम इज नोन। Then 1929 the people born is, कुछ लोगों की मैं नोट किया हुआ है, अच्छा जी 1922 में ऋषिकेश मुखर्जी, है ऋषिकेश मुखर्जी वॉज बॉर्न इन 1922, इनका भी हम निकाल सकते हैं 1922 में क्या क्वालिटी कौन सा वो आता है बताएंगे भी आपको। राज कपूर जी पैदा हुए 1924 वाजपेयी जी के टाइम के, है ना, ही इज ऑल्सो इज रिटर्न पर, तो 1924 इज राज कपूर ईयर ऑफ बर्थ, Raj Kapoor, the film actress, okay, very famous person. Then, और Raj Kapoor ji, Rajkumar was born in 1927. Yes, friends. So I was talking about that how many people are there. So year of birth, I am talking about. तो मैंने कुछ year of birth नोट किए हुए डायरी में,
इनके राजकुमार जी बताया मैंने 1924 में वाजपेयी का जो ईयर था वही राज कपूर का था। राजेश खन्ना जी का है 1942, ठीक है, ईयर 29/10/1942। ओके, देन राजकुमार जी 09/10/1927, ये राजकुमार जी का है, राइट। एंड कश्मीर में इनका बर्थ है, लॉर लेन कश्मीर। ओके, देन ये नरगिस दत्त जी का बर्थ हुआ 01/06 मीन्स 1 जून 1929। तो 29 का मतलब नरगिस दत्त जी का नाम भी है। किशोर कुमार जी, नरगिस दत्त और लता मंगेशकर जी। देन न्यूटन समर्थ हैं 1936 का इनका बर्थ है, न्यूटन जी का। इन सबको हम निकाल सकते हैं ईयर होगा। मुंबई इनका ये वो प्लेस ऑफ बर्थ है 0406 मीन्स 4 जून 1936, ये न्यूटन जी का है, ठीक है ना। देन NT रामाराव 28/05/1923, वाजपेयी जी से भी एक साल पहले, 23 का बर्थ है 1923, ये इनका है गुडुबर्ता प्लेस ऑफ बर्थ। देन मीना कुमारी हैं 01/08 1 अगस्त 1932, ये भी निकाल 32 में क्या कौन सा वो करता है। देन मनोज कुमार जी का है 1937, राइट, 24 जुलाई 1937, राइट। ये है एबटाबाद, पाकिस्तान है एबटाबाद, 1845, टाइम ऑफ बर्थ है 6:45 PM शाम का। देन मधुबाला जी है 1933, ठीक है, 14 फरवरी 1933। ये लता मंगेशकर जी मैं बता चुका हूँ 1929, तो हम इनका नाम ले लेते हैं 1929, क्योंकि सभी का अगर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओनली 2 or 3 एग्जाम्पल वी कैन टेक। तो किशोर कुमार जी 4th of August 04/08/1929, 4:16 है ना, खंडवा मध्य प्रदेश, ये इनका ईयर ऑफ बर्थ है। गुरुदत्त जी का 1925 09/07 9th जुलाई 1925, ठीक है, गुरुदत्त जी का। फिर गुरुदत्त 12 टाइम है 12 noon एग्जैक्टली, राइट। बेंगलोर इनका प्लेस ऑफ बर्थ है बेंगलोर। ओके, चलिए ये हो गया इनके ये कोई भी ईयर आप 29 की मैं बात कर रहा था। तो 29 में नरगिस दत्त, किशोर कुमार जी एंड लता मंगेशकर जी, इन तीनों की, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, he is also born in 1929. I feel Dhirendra Brahmachari's year of birth is also 1929. Alright, so all these people are born in the same year. And now Dhirendra Brahmachari is known as previously he was known as Yoga Guru at the time of Indira Gandhi ji. After that he was killed, I think, because of helicopter crash or something. He was involved in some corruption or something later on, but initially he was a very famous person. So personalities are very famous, but because of other conditions in a horoscope, कुंडली में बहुत सारे और से योग होते हैं, और सी टाइम होते हैं, और कंडीशंस होती हैं, but common features are celebrities having a lot of things, versatile people having different activities to work. He was also a politician, taking interest in politics also. Okay, Dhirendra Brahmachari and Baji yoga teacher also, yoga guru, and Baji Brahmachari also. All those activities he was following. So versatile people having a lot of interest. Versatile means having a very different kind of ambitions are there. They have very ambitious person. And versatile people, arts people, loving art. A lot of Chitrabhanu Baji, very good artist. Okay, in the what you call scriptures. Okay, or in the Vedic scriptures, you will find Chitrabhanu name was famous for. Was name of a very good artist who was versatile in all 64 kalas. This is 64 different kind of arts. Okay, so 64 arts जो type होती हैं उनमें वो versatile थे चित्रभानु का नाम इसलिए यहाँ रखा गया। चित्रभानु means a person is versatile, having different kind of ambitions, right, and is very famous person. So versatile people or very much flower loving, क्लॉथ्स लविंग, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स वियर करते हैं, डेली उनको क्लॉथ डिफरेंट काइंड के चाहिए, बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए, मीन्स
very much fashionable type of people. All right, so this is Chitrabhanu horoscope. Now let me take one more. 1902. 1902 is the year of birth of Chaudhary Charan Singh as well as J.P. Narayan, Jayaprakash Narayan, right? Jayaprakash Narayan, famous politician, and 1902 you know about Chaudhary Charan Singh, ex-prime minister, okay, or he was prime minister for a brief period of year, and for brief period he was also a chief minister, right? जैसे मैंने अभी बताया आपको, अब मैं जरा इनके नेम पढ़ता हूँ, है ना, सभी नक्षत्रों की इनके संवत्सर के नेम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट देखिए, प्रभव संवत्सर, प्रभव फर्स्ट वन, विभव सेकंड, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, सिक्स्थ वन, सेवंथ है श्रीमुख, भाव, एट्थ वन, नाइन्थ है वही युवा, धात्र इस, टेंथ वन ईश्वर, 11 जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ईश्वर के बारे में, बहुधान्य 12th वन, 12वां है बहुधान्य, 13वां है प्रमाथी, विक्रम, वृष, 15th वृष हो गया, 16 चित्रभानु, इसके बारे में हम अभी डिस्कस किया था, शुभानु 17, देन तारण, पार्थिव, व्यय 20th, सर्वजित नाम बता रहा है, सर्वजित सबको ये कहते हैं एनिमीज, और ही इज विनर ऑफ एनिमी, सर्वजित सभी को जीतने वाला, मीन्स द पर्सन विल विन ऑल टाइप ऑफ पीपल, मीन्स इवन किंग विनर्स, किंग्स को भी जीतेगा बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज, किंग विनर, सर्वजित नाम बता रहा है, सर्वजित, इसलिए नेम्स के ही हिसाब से उनकी क्वालिटीज के हिसाब से जो नेम रखे गए, द पर्सन विल हैव दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज। देन सर्वधारी, विरोधी, विकृति, नेगेटिव वर्ड, विकृति यानी विरोधी, खर, नंदन, बहुत अच्छा शुभ वर्ड, नंदन क्या था, नंदन कानन था, इंद्र के बारे में बताते हैं कि इंद्र के यहाँ पर बहुत अच्छा सॉरी नंदन कानन था, कानन में वन था, उसका बहुत अच्छा सुंदर बाग था, इसका नाम नंदन था, नंदन अच्छा वर्ड सुंदर। विजय मीन्स द पर्सन इज वेरी विक्टोरियस इन हिज लाइफ, विक्टोरियस, विजय, अगर इस विजय समस्या में पैदा हुआ आदमी वेरी मच विक्टोरियस इन द लाइफ, ऑल जितनी ट्रबल्स आए उन सबको बिल ओवर करता हुआ चलता है, इस कहते हैं विजय संवत्सर। जय संवत्सर, मनमथ संवत्सर, इस मनमथ संवत्सर जब हम निकालते हैं, आई थिंक मनमथ 1942 ईयर में जो बॉर्न हुआ है, ये 1942 आई थिंक 1942 में राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। मनमथ मीन्स, मनमथ इज द नेम ऑफ, सेकंड नेम ऑफ में से पर्यायवाची शब्द फॉर कामदेव। The person is very much what you call female lovers, okay, very much after searching for the women, okay, or a lover of women, or women will like him a lot, negative word नहीं है, positive word, मतलब very much handsome looking type of person, so much he will be liked by almost all the females, so I mean और opposite sex के लिए attractive person, मनमथ कहते हैं कामदेव को, कामदेव टाइप ऑफ पर्सन। इसे 29th 1942 का जो बर्थ है उनके 29th मैंने देखा था अभी निकाल के, अलग से देखा था, तो आप देखेंगे क्योंकि 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 29 आया 42। 1942 में जो भी पैदा हुए, मनमथ वेरी हैंडसम टाइप ऑफ पर्सन, वेरी मच I mean, lover of the people of opposite sex. Okay, that is what 1942 people born. 1942 का मामला था। दुर्मुख 43 में पैदा हुए, दुर्मुख पर्सन, not good person. हेमलंब 31st, then 32, 33, 34, 35, 36. विकारी संवत्सर 33, 46 ईयर, जो 1946 में जो पैदा हुए, विकार is not a good word. Is not so much, I mean, ill-famous person. Vikari word is for 1946 born. Who was 1946? 1946 born Sanjay Gandhi. He was born in 1946. Sanjay Gandhi. But Vikari Samvasar. Vikari word say that what kind of person is ill-famous type of person. Okay, always try to okay, trample others. दूसरों को दबाने वाले लोग होते हैं, विकारी समस्या, अच्छे नहीं होते, रेप्रिहेंसिव वर्क करते हैं जो कि इल फेमस हो जाते हैं।
विकारी संवत्सर, वर्ड बता रहा है विकारी संवत्सर, 1946 का जिनका वर्ष है उनका विकारी संवत्सर आएगा। शार्वरी संवत्सर 34, शार्वरी संवत्सर। देन प्लव संवत्सर 35, शुभकृत, शुभकृत अच्छा वर्ड है, शुभकृत 36, 37 शोभकृत, शोभ ये मोदी जी का है 37, ये 37 मोदी जी का है ना। शोभकृत शोभम हमेशा अच्छे काम करने वाले, शुभ कार्य करते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई भी काम करते हैं, अच्छे काम करने वाले। और देन इज 38 इज क्रोधी संवत्सर, वेरी नॉट गुड, विश्व पशु। देन 39 इज विश्व पशु, 40 पराभव, नॉट गुड। प्लवंग 41, प्लवंग इज ऑल्सो नॉट गुड, बट किलर वर्ड इज गुड, विनर ऑफ एनिमीज। सौम्य, सौम्य वर्ड, सौम्य इज हैंडसम टाइप, वेरी मच हैंडसम लुकिंग टाइप पर्सन, सौम्य। 43, 44 साधारण, नॉट सो जनरल टाइप ऑफ पर्सन। ब्रोधिकृत 48, ब्रोधिकृत। परिधावी, परिधावी संवत्सर 46, प्रमादी संवत्सर 47, 48 आनंद संवत्सर, 49 राक्षस संवत्सर। नल संवत्सर 58, 51 पिंगला संवत्सर। और पिंगल संवत्सर में कौन पैदा होते हैं? 40, ये है 64 पिंगल संवत्सर 1964 में पैदा होने वाले 64 पिंगल संवत्सर आता है 1964 का पैदाइशी। पिंगल संवत्सर वाले लोग होते हैं काफी पर्टिकुलर टेम्परामेंट काफी हाई होता है ना, हॉट टेम्परामेंट होता है, जल्दी से हार्श स्पीकिंग करते हैं, मतलब हालांकि काफी सेल्फ प्राउड होते हैं, काफी अच्छे, लेकिन भाषा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग वर्ड्स बोलते हैं, इजिली टेम्पर्ड रहते हैं, लेकिन बट द पर्सन इज वेरी मच नॉट हार्श स्पीकिंग, बट द पर्सन इज इजिली टेम्पर्ड और टेम्परामेंट हाई होता है, और हार्श स्पीकिंग टाइप वर्ड यूज करते हैं, काफी हार्श वर्ड बोलते हैं। 1964 का जो वर्ड आता है पिंगल संवत्सर है। नल संवत्सर 51 हो गया, और 51 संवत्सर पिंगल संवत्सर। 52 काली संवत्सर। सिद्धार्थ 53, रौद्र संवत्सर 54, दुर्मति संवत्सर, दुर्मति संवत्सर 55 हो गया। 56 दुंधवी संवत्सर जो 1907 आई थिंक 1909 में कवर था, दुंधवी संवत्सर आते, तो हमने उसको शायद डिस्क्राइब किया हुआ एक बार, दुंधवी संवत्सर हो गई। देन 57 रुद्रोगारी संवत्सर, 57 है रुद्रोगार संवत्सर। थोड़ा सा आंखें उनकी रेड टाइप होती है, रेडिश होती है, काफी लाल लाल सी आंखें होती हैं। रुद्रोगार संवत्सर। और भी फीचर्स हैं। रक्ताक्ष संवत्सर, यह 58 रक्ताक्ष संवत्सर, ये रक्ताक्ष वाला होती है, आंखें लाल लाल होती है, रक्त अक्षी मानी आंखें, और रक्त मीन्स रेडिश आंखें मोस्टली होती है इन लोगों की। क्रोधन संवत्सर 59, क्रोधन संवत्सर। क्षय संवत्सर 60, क्षय संवत्सर, नॉट सो गुड, बट क्षय संवत्सर क्या है। अच्छा 60 का बचता, 60 संवत्सर, जैसे आपने 60 से डिवाइड किया ईयर ऑफ बर्थ, विक्रम एरा, उसमें 10 ऐड किया, उसके बाद 60 से डिवाइड करने पर अगर आपका 0 आता है, पूरा डिवाइड हो जाता है वो नंबर, डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 60 है, इसका मतलब रिमाइंडर तो आपका 0 बचता है, तो 0 बचता है तो 60 संवत्सर होगा ना, 60 संवत्सर होगा। जब 0 बचता है तो 60 संवत्सर आएगा, 1 बचेगा तो फर्स्ट संवत्सर आ गया, 2 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 2 बचता है तो दूसरा संवत्सर होगा, 3 बचेगा तीसरा संवत्सर होगा, 4 बचेगा चौथा संवत्सर, इस तरह से संवत्सर हम निकाले थे। 60 का बात है, जब 59 बचेगा, 59 तो एक्चुअली 59 था, और रिमाइंडर 59 बचेगा, 60 से डिवाइड नहीं हो रहा, 59 है मैक्सिमम, फिर 60 बचेगा, 60 तो बचेगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा ही 0 होगा, तो उसमें 60 संवत्सर होगा, ठीक है। इस तरह से हम 60 संवत्सर निकाल लेते हैं ईयर ऑफ बर्थ में। और ये जो मेजर क्वालिटीज बताते हैं, जो मेजर फीचर्स होते हैं, आप ये जो मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा वो है, मीन्स सिर्फ इस मोटे से आइडिया से आप देख सकते हैं उस आदमी की क्वालिटीज, वही आपकी ईयर ऑफ बर्थ ही होती है। काफी लोग तो इसी को देख के बता देते हैं कि आपकी जो ईयर बता रहे हैं वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि आपकी फीचर्स, अगर आप फीचर्स लोगों भी जानते हैं पहले से, यू आर नोन, द पर्सन इज नोन
इन द आईज ऑफ द पर्सन पहले से नोन है और वो ईयर ऑफ बर्थ अपनी कुछ बताता है, उसकी हेल्प से अगर हम ये समझ से निकालते हैं उससे ये आइडिया लग जाता है कि भाई योर फीचर्स आर नॉट, ठीक है, ये मतलब ईयर आपकी बर्थ सही नहीं है, क्योंकि आप जो फीचर बता रहे हैं वो उसमें मैच नहीं करते हैं, वो फीचर्स आपके अंदर नहीं, कुछ और ही फीचर्स हैं आपके, कुछ आइडिया ऐसे लगाते हैं लोग जो एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वन ऑफ द बेसिक आइडिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझ करके लोगों की क्वालिटी जानने का, ठीक है। इस तरह से आप ये मतलब मेजर है, एक साल में पैदा हुए कई लोग होते हैं, लाखों लोग पैदा हो सकते हैं, क्या उनके सब फीचर होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं सभी के। बाकी तो और जो प्लैनेट्स मेजर प्लैनेट्स सन भी है, मून है, मरकरी, वीनस है ना, और राहु बन केतु एक्सिस में कहाँ पर बैठे हुए, तो वो उनके अलग फीचर्स और हो सकते हैं, जो सफरिंग है वो चीज़ें ऐसी हैं, वो सब चीज़ें तो अलग होंगी नेचुरली। वी कैन नॉट से दैट ये फीचर ही केवल आप दिखा देंगे पूरी लाइफ को कर लो, ये टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, आपको क्या काम करने की तरफ आपका ज़्यादा मन करता है, वो टेंडेंसी जो आपकी काम करने की इंक्लिनेशन है किसी तरफ का, वो चीज़ ये दिखाता है मेजर फीचर, नेचर, टेंडेंसी काम करने की, क्या आपका किस तरफ आपका झुकाव है, क्या काम करते हैं, आपकी नेचर कैसी है, कैसी हॉट टेम्परामेंट है मोस्टली क्या, जैसे मैंने बताया वाजपेयी जी का हॉट टेम्परामेंट 1924 में पैदा हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी कोई बात नहीं मानता तुरंत इजीली टेम्पर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और जब तक वो मानता नहीं तब तक फिर इवन आफ्टर दैट दे बिकम वेरी प्लीज्ड, वेरी पियस पर्सन है ना, और टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे डू, बट सॉफ्ट टेम्पर होते ये थोड़ा सा ईश्वर समस्या में पैदा हुए, 11 समस्या जो ईश्वर समस्या वो है। और 29 हम लिया था, 1929 का जो वक्त है वो चित्रभानु समस्या 16 समस्या आता है, जिसमें चित्रभानु वर्सटाइल टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट काइंड की एम्बिशंस होती हैं, डिफरेंट एम्बिशंस दे आर हैविंग, वर्सटाइल टाइप के लोग होते हैं, काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू वन थिंग ओनली, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे डू, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ में इन्वॉल्व में लाइफ में, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ। और दूसरा है ये बहुत सारी आर्ट्स कलाएँ उनके अंदर आती हैं, इसलिए तो क्योंकि वर्सटाइल होती है, वर्सटाइल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है, ये देखो किस तरह से आप ये निकालते हैं। तो आप इसकी हेल्प से सिर्फ आप अपनी समस्या जान के आप मेजर जो फीचर्स हैं आपके अंदर वो आप समझ सकते हैं कि यू आर बोर्न इन ए पर्टिकुलर समस्या, उसकी हेल्प से आप थोड़ा आइडिया जो नाम से ही जो समझते हैं हिंदी वर्ड, संस्कृत का जो वर्ड है ये दुर्मति और ये सभी वर्ड, उससे आपको आइडिया लगता है किस तरह का आदमी होगा, ठीक है। और वाजपेयी जी सॉरी वो 1902 या और चौधरी चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण, उनका 1902 का वो आता है समस्या, कौन सा, राक्षस समस्या। राक्षस का मतलब ये नहीं कि राक्षस टाइप